ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब हर दिवाली बहुत कुछ करते हैं। हम अपने घर को सजाते हैं, हम कोने कोने को साफ करते हैं, दीपक भी जलाते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि सच्ची दीपावली क्या होती है, हम ये उत्सव कब से मनाना शुरू करते हैं और ये उत्सव हम क्यों मनाते हैं। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि इस विषय में रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं ब्रिजमोहन भाई जी, जो सीनियर राजयोगा टीचर के साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं और प्योरिटी मैगज़ीन के एडिटर इन चीफ भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। भाई जी, दीपावली जो है वो हिंदुओं के लिए और भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, जहां हम सफाई करते हैं, घर पे दिए जलाते हैं और भी बहुत सारी रिचुअल्स करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, हम ये क्यों मनाते हैं? आप देखेंगे कि जितने भी हम उत्सव मनाते हैं या कोई दिन मनाते हैं, उसका बेस होता है कि कभी कोई ऐसी विशेष घटना हुई होती है, परिस्थिति आई होती है, या कोई ऐसा पीरियड होता है जिसको हम याद करने के तौर पर उसका दिन मनाते हैं। लेकिन उत्सव केवल उत्सव ही होता है जब तक कोई व्यक्ति उस उत्सव की गहराई में ना जा करके उस वक्त जो गुण थे, जो लोगों के अंदर भावनाएं थी, वो हम अपने जीवन में ना लाएं। तो एक दिन होता, उसके बाद चले जाता है। अब आप देखेंगे दीपावली के उत्सव में हम क्या करते हैं, हर चीज़ को नया करने की कोशिश करते हैं जी। और हर प्रकार की खराबी को, कमजोरी को दूर करने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ें खरीद लेते हैं, यानी सिंबॉलिकली करते हैं। क्योंकि जब दुनिया ये पुरानी है तो इसमें नया तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, नया बर्तन खरीद लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, घर को सफा कर लेते हैं, नई पेंट पॉलिश करवा लेते हैं, कूड़ा क्रिकेट निकाल दे, ऐसे ही काम करते हैं ना। वैल्यूबल्स खरीदते हैं, सोना कोई चांदी मीठी करते हैं, क्योंकि सिंबल कि कभी सोना हमारे पास ऐसा हो। और आप देखेंगे कि सारे लोग करते हैं, यानी हर स्टेटस के लोग करते हैं, धनवान भी करते हैं तो गरीब से गरीब भी करता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई काल था, समय था, जब हम जेवरात से हम लदे हुए थे, तो थोड़ा सिंबॉलिक जेवर खरीदते हैं। बर्तन हमारे सोने चांदी के थे। आज भी हमें याद है कि हमारे बचपन में सोने की चम्मच हमें से खिलाया जाता था, चांदी के तो आज नहीं है वो जी। तो ये तो आज का युग है। तो इसी प्रकार से जो भी करते हैं, दीपक जलाते हैं, और दीपक भी कोई एक आध घर में या 10-15 दीपक जलाने को दिवाली नहीं कहते। आप देखेंगे सारा नगर ऊपर से देखेंगे, झोपड़ी भी होगी तो दीपक जला हुआ होगा। तो एक बात तो ये एक सामूहिक सेलिब्रेशन है, ये हर एक नवीनता को आवाहन कर रहा है, हर एक खराबी को उड़ा रहा है, अंधकार को दूर कर रहा है। अच्छा, तो ये एक बात तो ये हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि दीपावली यादगार है, तो वो युग कब था जिसके यादगार में हम मनाते हैं? तो आप देखेंगे ये एक नियम है, हर चीज पहले नई बनती है जी। कोई चीज पुरानी नहीं बन सकती। क्या कोई व्यक्ति पुराना मकान बना सकता, पुरानी मोटर कार बना सकता है? नहीं, नई बनती है और पुरानी हो जाती है। इससे ये पता लगता है कि जब ये दुनिया नई बनी थी तो नई थी, तो नई के अंदर एक तो वैसे ही परफेक्शन होता है, दूसरे उसके अंदर जो आते हैं, जिस चीज का कोई अधिकारी होता है वही आएगा। तो नई दुनिया में कौन सी आत्माएं आएंगी, तो नेचुरली जो सर्वश्रेष्ठ होंगी। ये सारी चीजें एक यादगार है, और जिस युग का यादगार है उसमें आप देखेंगे कि हर एक गरीब और अमीर लक्ष्मी का आवाहन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के राज्य में रहें। हम गरीब हैं तो प्रजा के तौर पे रहें। अगर वो सतयुग है तो सारे सतयुगी तो कहलाएंगे ना, सतयुग में भी एक जैसे तो नहीं होंगे। तो ये यादगार है वास्तव में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। इसीलिए दिवाली के दिन
विशेष तौर पे लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। और लक्ष्मी को आज की दुनिया में केवल धन की देवी देखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले हमें धन का डेफिनेशन चाहिए जी। तो आप देखेंगे बहुत सारे धनवान लोग हैं लेकिन दुखी हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, घर में क्लेश है। तो धन होता है सर्वांगीण, जिसमें हमारा स्वास्थ्य भी ठीक चाहिए जी, आयु भी लंबी चाहिए, उसके अलावा मन भी खुश चाहिए जी, किसी प्रकार का कलह क्लेश कोई ऐसा दृश्य भी ना आए जी, कि हम तो खुश हैं, हमारे आगे कोई व्यक्ति दुखी होके जा रहा है तो हमारी खुशी पे असर तो आएगा ना, कंप्लीट। तो इसलिए उस दुनिया को जिसके लिए दिवाली मनाई जाती है उसको अमर लोक कहते हैं जी। और आज की दुनिया को कहते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक से आप समझ लो कि मृत्यु लोक में कुछ भी हो जाएगा तो व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होगा। और मृत्यु भी अनटाइमली डेथ, अकाले मृत्यु, तो यहाँ तो दिवाली मना ही नहीं सकते, तो सिंबॉलिकली मनाते हैं। लेकिन इच्छा सबके अंदर ये रहती है कि वो जो असली दिवाली थी, दीपावली इसका मतलब दीपक जले हुए, अर्थात आत्माओं जागृत, लाइटेड। आत्मा जो आत्मा होती ज्योति स्वरूप है, लेकिन आत्मा को भूल कर कोई शरीर माने तो फिर वो दीवे को मान लेता कि दीवा जल रहा है, या स्मृति ये नहीं जानता कि दीवा नहीं जल रहा, इसमें घृत जल रहा। अच्छा, तो ज्ञान का घृत। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर हमें ये पता लग जाए असली दिवाली कब थी और कि हम उसमें कब जा सकते हैं, तब हमारे काम की बात है जी। वास्तव में क्या हुआ है कि हमारे ग्रंथ लिखने वालों ने ये तो बताया है कि आदि में देवता रहते थे। अब जैसे दिखाते हैं वो कि श्री कृष्ण जो था वो सागर में पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया, इससे पहले प्रलय थी, अर्थात वो नए वृक्ष का पहला पत्ता था। और वो ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण था। गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नहीं जानते ना, वो जानते हैं श्री राधे श्री लक्ष्मी थी। इसलिए क्योंकि ये सारे सेपरेट हो गए भाई जी। ऐसा है कि इस उत्सव में हम सिर्फ लक्ष्मी को याद कर रहे हैं, वो लंबी बात है। वो लोग तो हर एक फेस्टिवल लिंक्ड है जी, क्योंकि रात भी आती है दिन भी आता है। हम किससे कंसर्न है? हम दिवाली से। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट दिवाली, असली दिवाली कब हुई थी? और उस दिवाली के अंदर क्या परिस्थिति थी कि उसके अंदर प्रकृति, आज हमें प्रकृति दुखी कर रही है। आज हम लोग पानी भी बोतल में पीते हैं, हवा के लिए भी वरीड है, पोल्यूशन है। प्रकृति उस समय सतो प्रधान थी, क्योंकि आज जो है उसका ऑपोजिट था। आज अंधकार है ना, रात को ही तो एक्सपेक्ट करते हैं दीपक जला के रात में ही वो उसकी ज्यादा, तो इसलिए इसका ऑपोजिट था। तो प्रकृति अगर तत्व अच्छे होंगे, सोना प्योर होगा तो जेवर अच्छा बनेगा, तो बॉडीज भी अच्छी थी। देवी देवताओं को कभी नहीं कहा गया देवी देवता इसलिए कंचन काया भी कहते हैं देवी देवता मर गए, ये कभी नहीं कहते क्या, क्योंकि वो अमर है। पूरी आयु भोग के व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। अगर मेरी ड्रेस पूरी टाइम हो जाए तो मैं खुद ही उतार देता हूँ, इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे शास्त्र लिखने वालों ने बहुत लंबा चौड़ा कहानी बना दी है, क्योंकि वो मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, भगवान तो है नहीं। तो भगवान जो बताता है वो हम लोग सीख करके बहुत बड़ी खुशखबरी सबको बता सकते हैं, जो कोई नहीं बता सकता। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बता सकती हैं। वो ये है कि सच्ची दिवाली अर्थात देवी देवताओं का युग आ रहा है। ये बहुत अगर हम कह दें कि लाखों साल पहले देवताओं का युग था तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी था होगा, हम तो दिवाली मना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि वो युग आ रहा बहुत है, शीघ्र ही, तो फिर आप इस दिवाली की सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। लेकिन ये जानेंगे एक टोकन है, हमें असली दिवाली मनानी चाहिए, अर्थात हमें देवी देवता बनना चाहिए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना चाहिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि रात को दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि रात को ही रोशनी की आवश्यकता होती है। जब सूर्य निकल जाता है तो किसी को लाइट की जरूरत नहीं रहती, किसी के जल भी रही हो तो लोग कहते हैं भाई सूर्य निकला, अपनी लाइट बुझा लो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि परमात्मा ने बताया है
कि नियम के अनुसार जैसे कोई चीज़ अपनी कंप्लीट आयु भोग लेती है उसके बाद नहीं होती है। जी। हमें भी, मुझे अगर बच्चा बनना है तो मैं पिछला बच्चा नहीं बन सकता हूँ, बन सकता हूँ अगला वाला। ये शरीर छोड़ूंगा। बिल्कुल। ऐसे ही कोई बड़े वृक्ष को पौधा बनना है तो ऐसे नहीं है कि वो छोटा हो जाएगा, वो खत्म होकर के उसके बीच से अगला पौधा बनेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि दिवाली आएगी, हमें अगली दिवाली को देखना चाहिए, पिछली को, वो तो हिस्ट्री है। अच्छा, वो कब आएगी वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे आज की दुनिया में ये तो सब लोग मानने लग गए हैं कि अभी दुनिया खोखली है जी। हर लोग चिंतित हैं कि भाई जिस तरह की परिस्थितियां हैं, एक तो प्राकृतिक परिस्थितियां, एक मनुष्यों के अंदर मानसिक झगड़ा, रोग, और फिर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने ही सारे मानवता को विनाश करने के लिए अस्त्र शस्त्र बना लिए। अब वो स्वयं उनसे चिंतित हैं, हर वक्त ध्यान रखते हैं कि दूसरा न चला दे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या सिद्ध होता है कि ये समझो कि असली दिवाली आने वाली है। दिवाली और आज की परिस्थिति में यही फर्क है कि आज लोग पतित हैं और देवता सारे पावन हैं। अच्छा, पतित आज के मनुष्य हैं। पतित का मतलब क्या होता है? पहली बात जिसको हम कहते हैं काम विकार, बुरी नज़र। अब हमारे देश में देख लीजिए आज की परिस्थिति, कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, तो जहाँ अपमान होता है वहाँ असुर बसते हैं। आज क्या है? तो सब परेशान हैं। अब इसका उपाय तो कोई है नहीं। तो ये क्रोध, गुस्सा, आज देख लो कार दूसरे के घर के आगे खड़ी कर दो, शूट कर देगा। लोभ में तो हमने प्रकृति का भी शोषण कर लिया है, किसी चीज़ का सोचा ही नहीं। फिर मोह, यानी हम जानते हैं कि टेम्परेरी बॉडी है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन हम समझते हम सदा ही जिंदा रहेंगे, अपने से ज़्यादा लोगों का शोषण करते हैं। और अभिमान कितना है, घड़ी का भरोसा नहीं। ये 5 विकार पतित बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं पतितों को पावन केवल मैं ही कर सकता हूँ। और वही जब हमें बताते हैं, तरीका बताते हैं, तब असली दिवाली आती। तो पब्लिक को खास बताने की चीज़ आज ये है, अब वो समय आ गया। और हर एक को एक खुशखबरी है कि परमात्मा जब आता है तो फिर वो दुनिया के अंदर गंदगी, दुख, अप्राप्ति, चिंता नहीं देख सकता। बिल्कुल नहीं देख। पिता है ना, वो कहता है कि जैसे दिवाली के दिन घर वाले तो खुशी मनाते हैं, लेकिन घर का कोई पोस्टमैन होगा, धोबी होगा, उसको भी थोड़ा थोड़ा लिफाफा देते हैं, खुशी का मौका है। तो भगवान कहता है चाहे कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, उस युग को जाने ना जाने, लेकिन सबको मैं दुख से तो छुड़ा दूंगा। तो पहली बात खुशी की ये है कि असली दिवाली आने वाली है जो हम मनाते रहे हैं। एक तरफ मतलब हम कह रहे हैं युग आ रहा है, लेकिन जो लोग मानते हैं वो सोचते हैं कि देवताएं तो यहाँ थे, यहाँ है ही नहीं, तो वो जो सतयुग में है वो जाएंगे, हमारा वहाँ पे वो रिलेट लोगों को तो पता ही नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि सतयुग में कौन होता है और कलयुग में कौन होता है। ये तो जो उन्होंने किसी से सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया, उसके अनेक प्रकार की बातें हैं। करने से कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता। अगर बन सकता होता तो कर लेता, लेकिन भगवान कहता है कि मैं आपको शक्ति देता हूँ। ऐसे थोड़े मनुष्य अपने आप नारायण बन जाए तो फिर भगवान को गीता सुनाने क्यों आना पड़े। और भगवान कहता है कि अति धर्म ग्लानि हो जाती है, दुख हो जाता है, तब मैं नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। तो वो जो समय है अब चल रहा है, इसलिए वही हमें बता, जो हम लोग सुना रहे हैं आपको, हम कोई अपनी बात नहीं सुना रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है। और आपने कहा भारत में दिवाली मनाते हैं, इसलिए कि एक होता है पूरा चक्कर लगाना, एक होता है आधा चक्कर लगाना। अब एक वृक्ष है, उसमें जो जड़ है और तना है वो तो शुरू से है, अंत तक रहेगा। जो ब्रांच निकली है, इतनी भी बड़ी निकली, बीच में निकली है ना, उसको तो पता नहीं है तने और बीज का। इसलिए भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। भगवान भारत में आते हैं, भगवत गीता भारत में है, और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का या सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का गायन भारत में। ये डिटेल की बात है। कोई भी आत्मा जो आवाहन करती रही लक्ष्मी का, सफाई चाहती है, नवीनता चाहती है, अभी तो टोकन है,
वो तो सब जानते हैं, वो असली समय आ रहा है। और देवी देवताओं को देवी देवता, चाहे वो प्रजा थे या महाराजा महारानी थे, वो दो युग में रहते हैं। सतयुग और त्रेता में देवी देवता रहते हैं। इसीलिए दिवाली के दिन क्या बताते हैं, या तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य बताते हैं, या श्री कृष्ण का पत्ते पर आना बताते हैं, या राम सीता का अयोध्या में वापस आना बताते हैं। और ख़ास बात यह है कि सतयुग में पुरुष और स्त्री का दर्जा बराबर होता है। अगर आप केवल देवी देवताओं को आसन पर बैठा देख लें तो असली दिवाली जान सकते हैं। आप देखिए, आज मंदिर में तो हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज तखत पर इकट्ठे बैठे हैं या सिर्फ श्री नारायण बैठा है? दोनों बैठे। श्री राम सीता राज तखत पर इकट्ठे बैठे हैं, जो एक बैठा है। उसके बाद की हिस्ट्री देख लीजिए, पुरुष बैठेगा। नंबर 2, आप देवी देवताओं को सिर से पैर तक देख लें। मूर्ति को लोग मूर्ति से, असली वाले जो थे वो तो थे ही, वहाँ तो मांगने की जरूरत ही नहीं थी, कि मूर्ति को जाकर कोई इच्छा पूरी करवाते तो मूर्ति भी उनकी इच्छा। तो वो इतने शक्तिशाली थे कि आज भी उनकी मूर्ति से लोगों को शांति मिलती है। तो वाइब्रेशन और मांगते हैं। हाँ, लोग मांगते, मिलती है तभी तो मांगते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए देवी देवताओं की ड्रेस देखिए, सिर से पांव तक ज्वेलरी से संपन्नता है। अच्छा, इसलिए लोग दिवाली के दिन एक छोटा सा सोने चांदी का टुकड़ा खरीदते हैं। आप देखेंगे भूमि पूजन करेंगे मकान का तो भी नीचे थोड़ा डालेंगे, वो क्योंकि उनको पता नहीं है कि सतयुग में तो महल ही सोने चांदी के थे और इसमें हीरे लगे हुए, तो सिंबॉलिक है। अच्छा, फिर उसके बाद उनके कमल आसन पे भी दिखाते हैं। उनके वस्त्र देखिए, देवी तो मैं सतयुग का वर्णन कर रहा हूँ। उनके वस्त्र देखिए कि देवी देवताओं के वस्त्र कैसे होते हैं। रोज उनको बहुत ही अति सुंदर वस्त्र चेंज किए जाते हैं, मूर्ति को स्नान कराया जाता है। फिर उनका भोजन देखिए, आज भी मंदिर में देवी देवताओं के आगे कैसा भोजन रखते हैं? सात्विक, हलवा पूड़ी रखते हैं, या कि दलिया खिचड़ी बॉइल्ड वेजिटेबल रॉयल रखते हैं ना जी। ये है सिंबल। अच्छा, फिर गौर से देखेंगे तो उनके जो क्राउन होता है, दो होते हैं। एक तो उनके ऊपर क्राउन होता है गोल्डन, वो राज सत्ता का सिंबल है, यानी वहाँ राजा प्रजा सभी सत्ताधारी थे, यानी धनवान धन सान्य संपन्न थे। फिर उनके पीछे एक लाइट का क्राउन होता है, उसका मतलब है कि उनकी आत्मा ज्योति स्वरूप थी। तो देवी देवताओं के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके पास दोनों क्राउन हो। अगर धर्म नेता होगा तो लाइट का क्राउन होगा, राजनेता होगा तो अब तो वो भी नहीं रहा, तो सोने का क्राउन होगा। आज भी क्वीन के पास है, इकट्ठा नहीं होगा। तो वो देवी देवता भगवान इस समय बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हर साइकिल में जब कलयुग घोर होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है जो आज है, उस वक़्त मैं अवतरित होकर के आत्माओं को उनकी असली जो खराबी है, जिसके कारण वो पतित बने हैं, उसको दूर करने के लिए पहले ज्ञान देता हूँ। फिर अपने आप दूर नहीं कर सकते, मैं उनको शक्ति देता हूँ। और भगवान ने कहा हुआ है कि उस दिवाली का असली मतलब क्या है कि अपने शरीर के अंदर जो लाइट स्वरूप आत्मा है, आत्मा को ज्योति स्वरूप कहा गया है। आत्मा को लोग अंगुष्ठे से दृश्य कहते हैं। तो गीता के शुरू में ये लेसन है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। 10 बार स्ट्रेस दिया गया, तुम आत्मा हो। आत्मा ज्योति स्वरूप है जी। और हम शरीर मान रहे हैं अपने आप को। तो पहली गलती तो ये है कि हम अपने आप को ज्योति माने, हम दीपक नहीं माने, मिट्टी का दिया नहीं माने, चाहे चांदी का दिया हो, वो तो कंटेनर है। लेकिन उस और जो बाती है वो भी एक निमित्त है। आप खाली बाती डाल दीजिए दिया में, नहीं जलेगा। उसके अंदर जो घृत है तो वो ज्ञान का घृत है। तो भगवान कहते हैं इस समय मैं अज्ञान को निकालकर ज्ञान का घृत करवाता हूँ, अवगुणों को निकालता हूँ, जिसको उन्होंने घर की सफाई के रूप में दिखा दिया। तो शरीर की सफाई हो गई, मकान की सफाई हो गई, कपड़ों की सफाई हो गई, नई चीजें ले ली, लेकिन आत्मा के मन की सफाई कहाँ हुई? तो भगवान का कहता है मन तुम्हारा मंदिर है। तो मन के अंदर से किचरा नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे हमारी असली दिवाली होगी? इसलिए भगवान ने कहा है ये मौका है, इस समय मैं नई दुनिया स्थापित कर रहा हूँ भारत में।
जो इसका अनुभव करेगा सचमुच अपने जीवन में परमात्मा का सिखाया हुआ ज्ञान और योग इसको धारण करेगा, वो सतयुग में देवी देवता बनने का अधिकारी होगा। फिर बाकी सब आत्माओं को भगवान कहते हैं मैं शरीरों से छुड़ाकर परम धाम ले जाऊंगा। लिखा हुआ है, हे अर्जुन ये देख ये मच्छरों की तरह अब मेरे परम धाम में आ रहे हैं। तो वो समय चल रहा है। तो किसी का इंटरेस्ट हो सचमुच कि सच्ची दिवाली में हम कैसे मनाएं, क्योंकि सतयुग में फिर दिवाली मनाई नहीं जाती, क्योंकि दिन चढ़ जाता है तो आपको चिराग जलाने की जरूरत नहीं, ना सतयुग में ना त्रेता में। जब वो राजपाट खो जाता है, जब देवताएं कहा जाता है पुण्य क्षीण हो जाते हैं, दुखी होने लगते, तब वो सोचते हैं कि क्या था कैसे था, तो फिर ये दिवाली मनाना शुरू करते हैं। लेकिन हर चीज़ का समय होता है। अब रात के 10 बजे कहें कि दिन चढ़ आए तो नहीं चढ़ेगा ना, तो बाकी समय अंधकार में रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उल्टे काम करेंगे तो उसका फल भी तो भोगेंगे ना। तो भोगते 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 हमारे कर्म इस वक्त श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, तभी दिवाली में ये भी दिखाते ओल्ड अकाउंट्स को सेटल करना, न्यू बुक्स, यानी हर चीज नहीं। आप मैंने आपको कहा कि उसका पर्पस बेचारे सिंबॉलिक करते हैं। नए खाता किताब तो नहीं ले आएंगे, लेकिन उसमें जो बैलेंस कैरी ओवर करेंगे तो उधार ही होगा ना, ओपनिंग बैलेंस है ना। हाँ जी। ऐसे हम शरीर भी नया ले लेंगे बच्चे का, लेकिन संस्कार तो पुराने लेके जाएंगे ना। तो ये गहरा ज्ञान भगवान समझाते हैं कि बही खाता बदलने से, मकान को पोची लगाने से, 1-2 बर्तन खरीदने से, इससे ये सिंबॉलिक है। लेकिन भावना ये है कि नया चाहिए, नया होना चाहिए, कंप्लीट नया होना चाहिए। तो वो भगवान कहते हैं आपकी मैं इच्छा इस समय पूरी करता हूँ। तो दिवाली का यही मैसेज है। तो भाई जी बहुत अच्छा, ये हमने समझा कि कैसे हम जो अभी तक मनाते आ रहे हैं वो सिंबॉलिक है, स्थूल रूप में मना रहे हैं, लेकिन कैसे हम सच्ची दीपावली मनाएं। तो हमारे दर्शकों के लिए भाई जी एक आपका दिवाली के लिए क्या एक मैसेज होगा? हम कोई मैसेज नहीं देते, लेकिन भगवान जो मैसेज देता है, जिसको हमने धारण किया है, वो हम बता सकते हैं। भगवत गीता में उसका यादगार रूप में लिखा भी हुआ है। तो लिखा हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु, तुम हमारा सब कुछ हो। तो वो परमात्मा जब अवतरित होते हैं, वो कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता हूँ, क्योंकि जन्म लूँ तो शरीर छोड़ूं। तो उन्होंने गीता में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया। वो कहते हैं नहीं, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, इसलिए हम लोग ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। उनका मैसेज ये है कि अपने को आत्मा समझो, पहली बात, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। हम शरीर को मैं कहने लग गए, मोटर को मैं कहने लगे, ड्राइवर को भूल गए। अपने को आत्मा समझो। क्यों? ये विकार जो हैं ये आत्मा में है ना। बाहर की शरीर की चीज हो तो शरीर की बीमारी है, ये तो आत्मा की है। अपने को आत्मा समझो और समझ लो इसके अंदर विकार हैं जो हमें दुखी करते हैं। अब अपनी मर्जी से ठीक नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हारा पिता इसीलिए आता हूँ। भगवद गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, मन मना भव, लेकिन भाव ये है आत्मा समझ के मेरे साथ स्नेह युक्त मुझ परम आत्मा के साथ कनेक्शन करो, तो तुम्हारे को मैं शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे पाप निकलेंगे और तुम देवता बनोगे। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत अच्छा हमें इसके ऊपर क्लैरिटी दी कि हमें सच्ची दीपावली कैसे मनानी चाहिए। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। तो आज हमने जाना कि सच्ची दीपावली का अर्थ क्या है और किस तरह से हम आज से, इस बार से अगर चाहें तो हम सच्ची दीपावली मनाना शुरू कर सकते हैं। हम नए कपड़े खरीदते हैं, हम घर को साफ़ करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आज के दिन हम हर वो चीज़ को नया करें जो पुरानी हो गई है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लेकिन अभी हमने समझा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हम बाहरी रूप में करते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ तो हमारे अंदर जो आत्मा है उसके साथ है। जिस तरह से अगर हम दीपक का भी अगर एक एग्जाम्पल लें, तो जैसे भाई जी ने बताया कि मिट्टी का दिया हो या फिर चांदी का दिया हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी बाती है वो भी नहीं, लेकिन उसमें जो घृत है और जो
सुंदरता होती है वो दीपक के लौ से ही आती है, क्योंकि रोशनी वहाँ है, खूबसूरती उसमें है। तो क्यों ना हम इस दीपावली अपने आत्मदीप को जलाएं और सच्ची दीपावली मनाएं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।